इसमें जो है कह रहा है द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। सबसे पहले यहां पर 0 0 को चेक करते हैं, मतलब x की वैल्यू हम 0 कंसीडर करते हैं, y की भी वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं। 0 यहां पर आएगा तो 0 ही होगा, लेकिन यहां 0 था, इसके इस पार आएगा तो 1 हो गया, क्योंकि नॉट गेट है। 0 का उल्टा 1 होता है। मैं तरीका बताया था कि आप अगर 0 पे बार लगा देते हैं, 0 पे बार लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 पे बार लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, और डबल बार लगा देंगे तो सिर्फ वही वैल्यू आ जाएगा, है ना। जैसे 0 पे 1 2 बार लगा दो तो फिर 0 आ जाएगा। कैसे? 0 का बार 1, फिर 1 का बार 0। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखे रहना, इसी चीज का हम यूज करने वाला हूं। अब देखिए यहां पे 1 आया, यानी ये इस रास्ते से यहां कितना पहुंचा, 1 पहुंचा। यहां से ये आगे कितना पहुंचा, 0 पहुंचा। ठीक है, और यहां से ये y इस रास्ते यहां पहुंचा, यहां 0 पहुंचा है। मेरी बात समझे? और इसका नाम क्या था, नॉट गेट, तो यहां लिख लो नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, 0 का 1, 1 का 0 करता, जस्ट उल्टा करता है ना। ये इस गेट को बोलते हैं हम लोग एंड गेट। क्या बोलते हैं जी, एंड। और एंड गेट मल्टीप्लाई करता, a इंटू बी करता, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी हमारा एंड गेट है, और एंड गेट क्या करता, मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर क्या पहुंचा, 0, यहां पर 0। ये क्या है, हमारा नेंड गेट है। क्या है, NAND, नेंड गेट है। तो आपको एटलीस्ट सिंबल याद रखना है, ज्यादा कुछ ना करें तो एटलीस्ट सिंबल जरूर याद रखे रहें। अब देखिए ये क्या करता, मल्टीप्लाई करता है लेकिन उसका बार लगा देता है। 0 इंटू 0 होगा लेकिन उस पर बार लग जाएगा, तो 0 इंटू 0 तो 0 होगा, उस पर बार, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जब 0 0 कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है। मेरी बात समझे? तो 0 0 पे, अब मेरी बात ध्यान से समझना, 0 0 पे यहाँ 0 आ रहा तो ये गलत हो गया, 0 0 पे यहाँ 0 आ रहा तो गलत हो गया। तो या तो A सही होगा या तो C सही होगा। मेरी बात समझे? यहाँ 0 1 पे 1 आया है, यहाँ 0 1 पे 1 आया है, तो अब इसको चेक नहीं करेंगे। मैं इसे चेक कर चुका हूँ। 0 1 पे 1, 0 1 पे 1 क्यों चेक करें जब दोनों में सेम है। 1 0 पे 1 है, 1 0 पे 1 है, ये भी सेम है। 1 1 पे यहाँ 0 है, 1 1 पे यहाँ 1 है, तो हम इसको चेक करेंगे। अब मेरी बात समझे? जो सेम है उसको चेक करके अपना टाइम खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझे? इसको क्यों नहीं चेक कर रहा हूं, क्योंकि ये तो गलत हो गया सीधे सीधे। अब या तो A सही होगा या तो C सही होगा, तो हम 1 1 को चेक कर लेते हैं। अब ये चेक करने वाला तरीका बिल्कुल इजी है, बाकी अभी मैं इसके एक्सप्रेशन भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा, आप उससे भी ट्राई करना हो तो करिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, व्हाइट से बनाते हैं। इसको चेक करना है 1 1 को, यहां पर 1 ले रहा हूं, यहां पर 1, तो यहां पर तो 1 पहुंच जाएगा, लेकिन यहां 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। और ये y इस रास्ते यहां कितना पहुंचेगा, 1 पहुंच गया। यहां आगे कितना पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा। मेरी बात समझे? 1 का उल्टा यहां 0 हुआ था तो यहां 0 पहुंच जाएगा। अब देखो ये एंड मल्टीप्लाई करता है, a 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये है 0 हमारा, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई, उस पर बार लगता है, 1 इंटू 0 पर बार, तो 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, उसका बार, इसका उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 1 पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 1 पे 0 आ रहा है, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये कह रहा है टू गेट आउटपुट 1 फॉर एट R। ठीक है, फॉर द गिवन लॉजिक गेट सर्किट इनपुट वैल्यू मस्ट बी। मतलब कह रहा है ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सी वैल्यू लें कि यहां पर जो है आउटपुट 1 आए। तो एक तो तरीका है कि आप इसका एक्सप्रेशन बना के इसमें ये वैल्यू रख के चेक करें। दूसरा है कि मैं जो बता रहा हूं थोड़ा सा पैसेंस रख के डायरेक्टली चेक करके आंसर निकाल लें। जैसे अब मैं पहले ऑप्शन को अगर सपोज दैट चेक करता हूं, ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं। नॉर्मली क्या है, आप ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूं जब इस पे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो देख के भी लगने लगेगा कि ये वाली वैल्यू पुट करने में हमारा 1 आएगा। अब ये ध्यान रखे रहिएगा, यहां पर अगर 0 और यहां पे 0 आता है तो 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, उसका उल्टा 1, यानी यहां और यहां 0 आना चाहिए। मेरी बात समझे? तो वहां पे 0 पहुंचाने का यहां से तरीका आपको सीखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो हम फिलहाल मैं आपको सारे ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूं, मैं फिलहाल यहां पर, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो सारे ऑप्शन आपको चेक करना नहीं पड़ेगा। मैं A ऑप्शन चेक करता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मैं मिटाऊंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखे रहना, मैं जो लिख रहा हूं उसे बार बार मिटा दूंगा, इसी में सारे फिगर समझाऊंगा। अगर यहां पर मैं 0 कंसीडर करता हूं और ये x है, यहां पर 1 कंसीडर करता हूं, तो ये जस्ट इसके इधर आएगा तो 0 का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पर 1 आया, लेकिन इसके आगे जाएगा तो नॉट गेट लगा है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, ये और गेट है, ये निंड गेट है, ये नॉर गेट है। मेरी बात समझे। और एक्सप्रेशन में लिखा रखा हूं आपको, एक्सप्रेशन एटलीस्ट आप लोग याद रखे रहें। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है 1 + 1, और गेट क्या करता है, इसका एक्सप्रेशन बता दो जी। ये होता है ए का बार अगर ए लेते हैं, और ये क्या करता है जी a + b करता है, और ये क्या करता है a.b का बार करता है, और ये क्या करता है a + b का बार करता है। नॉर्मली ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है ना। ये क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां से ये 0 चला, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, यहां पर क्या पहुंचा जी 0। मेरी बात से समझ गए कि नहीं, यहां से 0 चलते हुए 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 × 0, 0 × 0, उसका डॉट करोगे बार करोगे तो ये 0 पे बार, इसका उल्टा हो जाएगा 1। मेरी बात समझे, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सही नहीं है। मैं करके फिलहाल बताता हूं, मैंने बताया ना यहाँ 0 0 होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यहां पर आप रखेंगे 1 + 1 पे बार, तो 1 + 1 1 होगा, इसका बार 1 का उल्टा 0। हमको आउटपुट 1 बनाना है, यानी ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। तो यानी अगर ऑप्शन से स्लोली और सिस्टमेटिक चेक करते हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही होगा। इसको मैं मिटाऊंगा, मेरी बात समझे, क्योंकि मुझे दोबारा इसी में आपको दूसरा ऑप्शन बताना है। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो। ठीक है जी, इसको भी मिटा दीजिए, एक्सप्रेशन बस रहने दीजिए, यहाँ का एक्सप्रेशन भी रहने दीजिए। ए का बार करता है और ये ए का बार करता है। चलें जी, अब मैं देखो डायरेक्ट मैं अगर बात करूं, मैं इसको चेक करता हूं डी ऑप्शन को। ठीक है, डी ऑप्शन को क्यों चेक करता हूं मैं बताता हूं। मैं डी को चेक कर रहा हूं फिलहाल, यहां पर मैं 1 ले रहा हूं, यहां पे मैं 0, यहां 1 आएगा, यहां जस्ट 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस रास्ते से ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, यहां 1 पहुंचेगा। अब ध्यान से सुनना, ये 0 है, ऐसे यहां पर क्या पहुंच गया 0 पहुंच गया। ऐसे यहां से ये आया हमारा, तो यहां पर 0 था लेकिन इसके इधर गया तो 1 हो गया। ध्यान से समझना, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मेरी बात समझे, यहाँ 1 + 1 सॉरी डॉट है, 1 × 1 पे बार करोगे तो ये 1 पे बार आएगा, 1 पे बार मतलब 0 हो गया। अब ये 0 + 0 है तो इधर क्या हो जाएगा 0 + 0 का बार करोगे तो 0 पर बार या 0 का उल्टा क्या होता है 1 होता है, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया।